43 you had, I didn't hear any, but I had just flagging down. You go to that? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल थिंक फॉर यू में। दोस्तों, इस वीडियो में हम PW क्लासेस के ओनर अलख पांडे सर के बारे में बात करेंगे। अगर आप IIT और नीट प्रिपरेशन करते हो, अपने फिजिक्स वाला के बारे में जरूर सुना होगा। इन्होंने एजुकेशन सेक्टर में 8,000 करोड़ रुपए की यूनिकॉर्न बनकर हाल ही में बाकी सभी एडिटेक कंपनियों को पछाड़ दिया है और बहुत मशहूर हो रहे हैं। इस वीडियो में हम अलख पांडे जी के बारे में 5 ऐसे किस्से को जानेंगे जिसे आप जानकर हैरान हो जाएंगे, जिसमें उनके बारे में आपको बहुत सी अच्छाइयों और कुछ कमियों जो मुझे पर्सनली खराब लगी उससे डिस्कस करेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और वो सारे किस्से बहुत ही टेंशन भरे टाइम से इंटरेस्टिंग लाइफ एक्सपीरियंस की वजह से आपको इंस्पायर करेगी। सब्सक्राइब करिए हमारे इस YouTube चैनल को। वीडियो की नोटिफिकेशन आपको दोबारा मिले इसलिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जब सर छुप छुप के YouTube पर वीडियो डालते थे, दोस्तों अलख पांडे पिछले 5-6 सालों से YouTube वीडियो के जरिए फिजिक्स पढ़ाते आए हैं और आज ये बहुत ही सस्ते दाम में 1 साल की फीस लेते हैं और नीट JEE की प्रिपरेशन कराते हैं लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये में। जहाँ एडटेक वर्ल्ड की सारी कंपनियां 40-50 हज़ार रुपये 1 साल की फीस लेती हैं, वहीं ये इतने कम दामों में सारे एडटेक वर्ल्ड से अकेले लड़ रहे हैं। लेकिन शुरुआत में सर का स्ट्रगल बहुत ही कठिन था। 6th क्लास में ही सर का घर बिक गया था और फैमिली परेशान हो गई थी। किराए के घर में एक स्लम में रहने लगे थे। घर बेचकर सर के पिताजी ने अपना खुद का एक बिजनेस करने का सोचा था, लेकिन वो भी नहीं चला। तो सर के पिताजी ने सर को प्रेशर किया ट्यूशन पढ़ाने के लिए और सर शुरू से ही ट्यूशन पढ़ा रहे थे। सर ने 8th क्लास में 4th क्लास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, तो कहीं 11th में 9th क्लास के बच्चों को। तो धीरे धीरे सर को ट्यूशन पढ़ाने का प्रोफेशन पसंद आने लगा। उस वक्त सर की हालत इतनी खराब थी, 50 साल की उम्र की उनकी अम्मा ने भी ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। शुरुआत में सर के 12th पास होने की वजह से उन्हें कोचिंग से निकाल दिया गया था, लेकिन सर को छोटा सा मौका भी मिला था जिसमें बच्चे उनसे पढ़ने के लिए जिद कर रहे थे, लेकिन कोचिंग वाले ने निकाल दिया। आगे चल के सर के ऊपर YouTube पर जिम्मेदारियां बढ़ने लगी। शुरुआत में सर ने YouTube पर दुनिया से दूर रहकर YouTube पर पूरा कोर्स बनाकर अपलोड करना शुरू कर दिया था। स्टार्टिंग में एक छोटे से व्हाइट बोर्ड पर अंधेरे कमरे में पढ़ा रहे थे और वहीं कमरे में गद्दा बिछाकर सो जाते थे। दिन रात खाली फिजिक्स पढ़ाने में लगे रहते थे। सबसे छुपकर कंटेंट बिल्ड कर रहे थे। लेकिन 2020 में जब बच्चों की संख्या और समस्या बढ़ने लगी कि हमें ये वाला कोर्स चाहिए, हमें वो वाला कोर्स चाहिए, तो सर ने उस हिसाब से अपना एक ऐप बनाया और 500 टीचर टोटल 1900 एम्प्लॉयज़ लेकर आए। और अब अलग सर ने $100 मिलियन रेस किए हैं, इसकी वजह से PW फिजिक्स वाला एडिटेक के फाउंडर बन चुके हैं और इनकी कोचिंग की वैल्यूएशन 8,000 करोड़ हो गई है। अब ये फिजिक्स वाला नाम कहाँ से आया? दोस्तों, सब्जी वाला, कपड़े वाला, फल वाला, काम वाला, आपने ये सब वर्ड तो सुने ही होंगे, लेकिन फिजिक्स वाला टॉपिक के साथ एक बहुत ही यूनिक नाम बन जाता है। ये फिजिक्स वाला, ये ऑड नाम कहाँ से आया? ये अलग सर की खुद की खोज है। वो थोड़ा देसी तरह से ही लोगों से इंट्रोड्यूस होना चाहते हैं, लेकिन फिजिक्स वाला नाम के पीछे की सर की बैक स्टोरी ये है कि सर बैठे थे कानपुर में एक चाय की दुकान पे। उस वक्त वो एक कॉलेज में पढ़ा रहे थे। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से कॉलेज को छोड़ना चाहते थे और वहीं एक लोकल चाय की दुकान पर उनकी बहन वहाँ पे उनको समझाने आई थी कि ये क्या कर रहे हो, घर में पैसे की प्रॉब्लम चल रही है और तुम कॉलेज छोड़ने के बारे में सोच के बैठे हो, कॉलेज वाले मत छोड़ो। लेकिन सर हैं कि तब भी मान नहीं रहे थे। सर की बहन ने अचानक से उन्हें कहा कि चाय वाला बनोगे क्या? तो इस बात पे सर ने एकदम से सोच के बोला कि नहीं, फिजिक्स वाला बनेंगे। और तब से वो नाम अलग सर को इतना पसंद आया, फिजिक्स वाला नाम को सर ने YouTube चैनल पर भी जोड़ दिया। नंबर 3, फिजिक्स वाला आखिर बिजनेस शब्द से क्यों नफरत करता है? दोस्तों, एक बात जो अजीब लगी, एक कमी लगी अलग सर में पर्सनली, कि पूरे देश में आज भी एक पूरा कल्चर ऐसा है जो बिजनेस शब्द से हेट करता है। मनी और प्रॉफिट का नाम सुनते ही अपने आप को बचाने की ओर दौड़ता है। ये अजीब लगता है कि बच्चों को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, इनोवेटिव बनाने के लिए सरकार ने आत्मनिर्भर भारत और स्टार्टअप वाली मुहिम चलाई थी और आज भी बहुत से सोशल रिफॉर्मर्स सोच को बदलने के लिए प्रयास कर रहे हैं। वहीं पे अलग सर ने कहा कि मेरे नाम के आगे अगर बिजनेसमैन लग गया तो मैं उसी दिन रिजाइन दे दूंगा। हमारे बच्चे बिजनेसमैन वर्ड बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और मैं कभी नहीं बनना चाहूँगा। मैं रिजाइन कर दूंगा जैसे मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं बिजनेसमैन बन गया हूँ। बिजनेस का मतलब काम होता है। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में कहते हैं नन ऑफ योर बिजनेस, तो ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है। और अलग सर, आपका काम बच्चों को अगर कम पैसे में शिक्षा को पहुंचाना है और आपने अपने आप को इस काम के लिए समर्पण किया है, तो यही काम आपका बिजनेस है। तो आपके इस सोच ने, आपके इस आइडिया ने कम फीस में गरीब बच्चों तक एजुकेशन को पहुंचाना है, तो ये महान सोच एक आइडिया भी है
जिसने आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट को इतना फेमस किया है और उसे यूनिकॉर्न बनाया है। नंबर 4, जब अलग सर एक सवाल में फंस गए थे। दोस्तों सर एक क्वेश्चन में एक बार फंस गए थे। अब हुआ ये था कि सर उस दिन क्वेश्चन पे क्वेश्चन कराते जा रहे थे और एक क्वेश्चन में फंस गए। अब सर को लगे कि शायद सॉल्व कर लूंगा, लेकिन उसे बीच कोचिंग में ही आधा घंटा उसी सवाल को लेकर सर फंसे रहे और आधे घंटे बाद बताया कि कल बताएंगे। लेकिन फिर सर ने पूरी रात मेहनत की, कई किताबों को उल्टा पलटा, इंटरनेट को छान मारा और आंसर बच्चों को लाके दिया। उस दिन बच्चे सर को देखकर खुश हुए कि सर पूरी रात जाग कर आज पूरी पोथी लेकर हमारे सॉल्यूशन के लिए आए हैं। दोस्तों एक बहुत ही अच्छी बात है और ईमानदार बात है कि सर शुरुआत से ही बच्चों को लेकर एक पैशनेट बिहेवियर से पढ़ाते हैं और गरीब बच्चों के लिए इसलिए पूरी तरह से डेडिकेटेड है। ऐसे टीचर्स को देख के लगता है कि हिंदुस्तान का भविष्य शिक्षा के क्षेत्र में बदल सकता है। और 5वीं कहानी रोमांटिक और थोड़ी कॉमेडी वाली है कि आखिर ये बबीता कौन है, क्या सर ने अपनी शादी लव मैरिज की है। दोस्तों जब शुरुआत में तो कोचिंग पढ़ाते थे, लड़कियों के ऊपर ज्यादा मजाक करते थे। सर की बहन ने कहा कि अलग लड़कियों का बहुत मजाक उड़ाते हैं, सब अच्छा नहीं लगता है, ये गलत है। सर को लगा कि गलत कर रहे हैं। सर की बहन ने सुझाव दिया तुम एक कैरेक्टर बना लो। तो सर ने एक फिक्शनल कैरेक्टर बिल्ड किया जिसका नाम बबीता रखा। एक टी शर्ट पे अल्लाह बबीता वाला लोगो लगाकर जोक करते थे। इसके ऊपर सर के शादी में भी एक पंगा हो गया। लड़की के दादाजी ने कहीं से उनकी टी शर्ट वाली फोटो देख ली, कहा कि देखो इसकी शादी तो हो गई है, देखो टी शर्ट पे लिखा है आई लव बबीता। क्योंकि सर ने बताया और सर ने लव मैरिज को अरेंज मैरिज में बदला है और फाइनली सर की शादी हो गई। और फाइनली सर कोटा में पहुंच गए हैं अपनी टीम के साथ और कोटा में भी अपना जलवा दिखा रहे हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो जरूर देखिए। मैं हमेशा ही ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियो बनाता रहता हूँ। सब्सक्राइब करिए हमारे इस YouTube चैनल थिंक फॉर यू को। और अगर पसंद आई है ये वीडियो तो शेयर करिए, लाइक करिए। और दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।